जितेंद्र जी, मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं पिछले 3 महीने से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप नित्य सुनता हूँ और श्री जी की कृपा से नाम जप और भजन में अति आनंद का अनुभव होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है और जीव के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है और जीव के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा जीव का जो अपराध है वो भगवान का विस्मरण है, क्योंकि भगवत विस्मृति से ही देहाभिमान में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके द्वारा पापाचरण होता है। पापाचरण का मूल है भगवत विस्मृति। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमारा शरीर भाव दृढ़ हो जाता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन में तदात्म करके हम विषयों में विचरण करने लगते हैं। विषयों में सत्य सुख है नहीं, इसलिए हम जहां जहां भोगते हैं वहां वहां अतृप्त रहते हैं। फिर हमें लगता है ये शरीर नहीं वो शरीर, ये वस्तु नहीं वो वस्तु, ये पदार्थ नहीं वो पदार्थ। पूरा जीवन पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। पाप ऐसे भगवत प्रसन्नता सबसे ज्यादा किसमें होती है? जैसे अपना बच्चा घर से बाहर निकल गया और बाजार में खो गया। अब उस पिता से पूछो कि सबसे ज्यादा आपको प्रसन्नता की वस्तु क्या होगी, तो दौड़ के बालक लौट के आए छाती से लग जाए। समझ रहे हो? ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति। तू मेरा अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तू मेरा बच्चा है, मेरी माया की बाजार में, पर मेरी माया है, खेल लो जिस दिन तुम लौट कर कहोगे। ऐसे बस प्रभु की सबसे बड़ी प्रसन्नता का हेतु यह है कि आप भ्रमित होकर के जो मैं मेरा तय तेरा में लिप्त हो गए, इसे छोड़ दें और उनकी अखंड स्मृति में हो जाएं। यही प्रभु की सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। बस तो प्रभु प्रसन्न कब? जब हमारी अखंड स्मृति में ही प्रभु की प्रसन्नता है। हमारी अखंड स्मृति ऐसी कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल को अपने प्यारे श्री कृष्ण का, अपने प्यारे हरि का विस्मरण न करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ और यही हरि की प्रसन्नता, क्योंकि हरि ने मांग की है अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंतयन्तो माम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये भगवान के शब्द हैं अलग अलग श्लोकों के। तुम ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना। सबसे बड़ी प्रसन्नता है भगवान की। तीसरा क्या था? सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? हाँ, भगवान को तीर्थास्पदम कहा गया ना। जितने भी तीर्थ हैं वो सब भगवान के चरणों से प्रकट हुए। ध्येयम सदा परिभवं न भविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान के चरणों को क्या कहा गया? तीर्थास्पदम। गंगा जी परम पावन है ना, भगवान का चरणोदक ही तो है ना। मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी। गंगा जी है ना, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम। जितने भी तीर्थ हैं वो श्री भगवान के चरणों से निकले हुए हैं। तो जो संत भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं उनके सानिध्य से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। उनके सानिध्य से बढ़कर के कोई भी, जितने भी तीर्थ भूमंडल में, संतों को जानते हो क्या कहा गया है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों में जब पापी जन अवगाहन करते हैं तो उनका पाप क्षीण होता है और तीर्थ में पाप बढ़ जाते हैं। और जब भगवत प्रेमी महात्मा जो तीर्थ जहां से प्रकट हुए उन भगवान श्री हरि को अपने हृदय में लिए हुए विचरण कर, वो जब तीर्थों का स्पर्श करते तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। उनमें निष्पाप करने के सामर्थ्य भी आ जाती। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं वो महापुरुष जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। तो संतों के सानिध्य से बढ़कर पवित्र कोई तीर्थ नहीं, भगवान की स्मृति से बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का कोई हेतु नहीं, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई।
हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश। हमसे पाप तभी बनता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर भगवान नाम चल रहा है, भगवान की शरण में है, तो फिर पाप हो ही नहीं सकते। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता, ऐसे भगवत आनंद के सामने फिर ये विषय आनंद टिक ही नहीं सकता, इसमें दम ही नहीं है। अब वो भगवत आनंद का परिचय नहीं तो बचा विषय आनंद, फिर उसी से जीव सुख ढूंढ रहा है, सुख खोज रहा है, कई जन्मों से खोज रहा है। सुख मिलने का मतलब है जिससे हम चाह रहे थे वो मिल गया, तो हृदय में आ जाना चाहिए ना कि अब कछु नाथ न चाही मोरे, आ जाना चाहिए। भाई हमारी चाह थी कि ऐसा 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 मिल जाए, तो जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा हमें मिल जाए या वैसा किसी के पास है तो वो सुखी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब सुख की चाह में है, सुख किसी को नहीं मिला है। मानो आज शाम के आपकी मृत्यु हो जाएगी, अब आप सोचो कि अब क्या बीत रही आपके ऊपर, तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा पद, सब चला जाएगा। अब मुझे कहाँ जाना कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। अरे नहीं नहीं, मरने अभी डर जाओगे। अगर आप भजन कर रहे हो, सत्संग सुने हो, ये भगवान का खेल है। जितने दिन की सेवा है उतने दिन की सबकी सेवा कर रहे हैं। हे नाथ, इस सेवा का फल हो कि आपकी प्राप्ति हो। आपका हृदय धैर्यवान रहेगा, आपका हृदय कहेगा कोई बात नहीं, अगर शरीर छूटेगा ना तो मुझे हरि मिलेंगे, क्योंकि उनके सिवा मैंने किसी को अपना माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये बात समझ। सबसे बड़ी प्रसन्नता का भगवान की ये रबड़ी रसगुल्ला सोना चांदी नहीं है। आप समझो, जब भजन में मन लगता है तो उनके भक्तों को ही अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जब ब्रजचंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है तो ब्रह्मा के भोग, ये तो मृत्यु लोक के भोग हैं, उसे विष के समान लगने, भगवान को भला ये प्यारा होगा। हम कई बार बता चुके, एक पहाड़ है इस सृष्टि में 4 लाख योजन का, जिसे सुमेर पर्वत कहते हैं, और पूरा सोने का है। 4 लाख चौड़ाई है और 4 लाख लंबाई। योजन, एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। आप सोचो कितना बड़ा सोने का है। समुद्र में रत्नों की खान है, समुद्र में एक से एक रत्न। पृथ्वी धातुओं की खान है, नहीं सोना चांदी हीरा जवाहरत इसी से तो निकलते हैं। बोला भगवान हीरा जवाहरत सोना चांदी से प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तो धनी लोग खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद ले, गरीब लोग कैसे। पर जहां देखा गया है भगवान उसी को मिले हैं जो भगवान का प्रेमी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हो, चाहे वो किसी भिक्षावृत्ति से जीने वाला कोई महात्मा हो, जो भगवान से प्रेम किया। प्रेम कब होता है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। आप निरंतर नाम जप रहे हो, भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है आप लौटो भगवान की तरफ। जहां सन्मुख हुए तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, बस। और ये कोई सोचे कि हम भोगों में रत रहें और भगवान को दान पुण्य ये सब करके हम रिझा लें, कभी नहीं। आप भोगों को छोड़िए और भगवान की तरफ चलिए, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। भगवान की प्रसन्नता का हेतु आप हैं, आप, सिर्फ आप भगवान के सन्मुख हो जाइए। जैसे हैं वैसे, हे प्रभु मैं आपका, बस। पक्की बात समझ लेना, भगवान प्रसन्न इसी में होते जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अच्छा, जैसे आपके बूढ़े माता पिता हैं, आप रुपया उनके आसपास रख दो, सोना चांदी रख दो, 2-4 नौकर रख दो, खूब खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्या आप सुखी कर लोगे? नहीं। वो चाहेंगे जब आप उनके पास हो, उनको मुस्कुरा करके उठाओ, बैठा लो, पाओ, तो ये देख के कि मेरा लाला है, बस। एक जो लोक के माता पिता हैं, उनको आपका प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जब आप उनके सामने हो तो आप उनको दुलार करके उठाएंगे ना, बैठा लेंगे और नम्रता से पेश आएंगे, तो उनका हृदय शीतल हो जाएगा। तो जगत का मालिक वो तुम्हारे रुपया पैसा प्रसन्न हो जाएगा क्या? उसको आप चाहिए, सिर्फ आप। भगवान कहते सिर्फ आप, अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं ठेका लेता हूं तुम्हारा। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते। तो हमें तो लगा शास्त्र सम्मत साधु सम्मत बात ये कि भगवद स्मृति ही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। संतों का सानिध्य ही तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। इसलिए सबसे बड़े तीर्थ संत जो भगवत प्रेमी महात्मा है, और सबसे बड़ा पाप भगवान को भूल जाना। भूल गए ना, इसीलिए दुर्गति हो रही है।
और याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है नहीं? हम लोग भगवान को अगर भूल गए तो माया में फंस गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। भूल गए प्रभु को, स्मृति हट गई प्रभु की। अगर स्मृति है तो फिर कोई भी पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले चिंतन होता है। नहीं होता? देखो, कोई कोई कर्म करने के पहले आप देखना, उसका प्लान बनता है अंदर, जिसे शास्त्रीय भाषा में चिंतन कहते हैं। फिर संकल्प बनता है, निश्चित ऐसा ही किया जाएगा, फिर क्रिया होती है। तो इतना समय कहाँ है जो भजन कर रहा है? वो तो वो खाली हृदय में बैठे बैठे ये सब कल्पनाएं होती रहती। भजन हो रहा है तो अगर स्फुरित भी होगा तो उसकी काट शुरू हो गई, क्योंकि नाम चल रहा है, जलन पैदा होगी, संकल्प बनेगा नहीं, बन जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, क्रिया ही नहीं हो पाएगी। भजन में बहुत सामर्थ्य है। धीरे 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 बस भगवत विस्मृति ही सबसे बड़ा पाप है। तीर्थ से जो संत जन है सबसे बड़े तीर्थ है। भगवत स्मृति ही, भगवान की शरणागति ही भगवान की सबसे बड़ी प्रसन्नता है। ऋषि जी राजस्थान से, राधे राधे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं पहले कथा वाचन करता था, परंतु आपके सत्संग सुनने के बाद करीब 1.5 वर्ष से कथा करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अभी कथा वाचन करने के योग्य ही नहीं हूँ। अभी घर पर ही ठाकुर जी की सेवा, एकांत सेवन व जप करने का प्रयास करता हूँ। कभी अच्छा होता है तो कभी कभी मन फंसा देता है। महाराज जी, दीक्षा पहले लिए हैं, बट गुरु जी कन्नड़ भाषा में सत्संग करते हैं तो कुछ समझ आता नहीं है। तो अभी महाराज जी हृदय की स्थिति ऐसी है कि क्या करूं क्या ना करूं, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुरुदेव भगवान को गुरुदेव भगवान मानिए और सत्संग सुनिए। तुम्हारी भाषा का सत्संग हो रहा है, चाहे कन्नड़ भाषा में बोले, चाहे अंग्रेजी भाषा में, चाहे संस्कृत भाषा में, चाहे उर्दू भाषा में, हमें बात भगवान की समझ में आ जाए। तो गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो गुरुदेव उस रूप को मानो जहां से मंत्र लियो। सत्संग ऐसे संतों का सुन लो जो संस्कृत, हिंदी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। रही भगवत गुणगान करने की बात, तो ये बड़ी आपके अंदर पवित्र भावना आई। पहले यही भावना आनी चाहिए कि हमारी सामर्थ्य कहाँ कि अचिंत अव्यक्त परमात्म तत्व का हम वर्णन कर सके। अगर वर्णन कुछ होता है तो उनकी कृपा से होता है, और उसका उद्देश्य होना चाहिए उनकी भक्ति, उनका प्रेम। ये बहुत बड़ी भक्ति का स्वरूप है। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अब वहां कपट स्वरूप जो बात आ जाती है कि हम इतने में, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। अगर हम भगवत चर्चा करें, जो प्रसाद रूप आता है, जथा लाभ संतोष सदा, कहा उसको कछु न चाहोगो, जीवन परमानंद में हो जाए। अगर कहीं हम भगवान की चर्चा को अंक निश्चित करके, तो फिर वो रंग नहीं आएगा जो भक्ति का रंग श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये जो जीवन का लाभ है, फिर क्या होगा कि अर्थ और भोग वस्तुएं, तो फिर भगवान पर महत्व तो नहीं हो पाएगा। अगर बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। हाँ, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि भगवत चर्चा कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान का यश गान, इससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन को तो जीवन नाथ जाने कैसे रखना है, कैसे चलाना है। बस वो उसकी वाणी में एक अमोघ शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि भगवान दिव्य है ना, तो उसकी वाणी दिव्य हो जाएगी, उसका चिंतन दिव्य हो जाएगा। और जब हम भगवान को, भगवान की वार्ता को साधन बना लेते हैं, और साध्य धन मान या विषय होता है, तब रंग नहीं आता है। धन मान विषय ये भले साधन बना लो, पर साध्य प्रभु रहने चाहिए। हम उल्टा कर लेते हैं, साधन भगवान हो जाते हैं और साध्य विषय हो जाता है, धन हो जाता है। वो ना कि अमुक चर्चा इतने दिन करेंगे तो इतना अंक हमें मिलना चाहिए, तो आपने निश्चित कर दिया ना, साधन ये हुआ और साध्य उसका अंक हुआ, बस। एक भागवताचार्य जी ने भगवान की कृपा से कथा पूरी कंठस्थ की। तो अयोध्या में संत थे, एकांत सेवन करते थे, विरक्त भाव से रहते थे। तो
उनके समीप गए और बोले महाराज जी मैंने भागवत सीखी, तो हमें लगता है पहले हम आपको सुनाएं, अगर कोई त्रुटि हो कहीं तो आप कृपा करके। वो बड़े भजनानंदी सन, सहज में हाँ ठीक है। 7 दिन कथा सुनाई। तो बोले भाई आपने तो कथा सुनाई, कथा की कुछ भेंट देनी चाहिए, आप क्या चाहोगे कि आपको हम क्या भेंट दे दें? आप जो मांगोगे दे देंगे। तो उनका भगवान निर्धन हूं, अगर धन मिल जाए तो ठीक है जाओ, आज से तुम्हें धन के लिए चिंतन नहीं करना पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, राम जी की कृपा से आता रहेगा। और तो भगवान पुत्र नहीं पुत्र हो जाए, हाँ ठीक हो जाए। और कुछ का भगवान की भक्ति हो जाए, नाराज हो गए। पहले कहते भगवान की भक्ति हो जाए, फिर कहते कि धन पुत्र आदि मिल जाए तो तुम्हारी वाणी का सम्मान होता। तुमने भगवान की भक्ति को सबसे पीछे, वो नहीं होगी। धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि भगवान की भक्ति का अधिकारी, जब भक्ति मिल गई जो भगवान को अधीन करने वाली, तो ऐश्वर्य मान और पुत्र परिवार तो बहुत छोटी बात है, सब अपने आप हो जाएगा। पहले अंक पर भगवान नहीं रखा, पहले अंक पर यदि और कुछ रख दिया तो फिर भगवत चर्चा करने वाला भगवान को जाना ही नहीं, भगवान को समझा ही नहीं, तो फिर रंग नहीं आएगा। तो ये तो हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने पहली बात की कि हम पहले खुद अनुभव करेंगे कि इसका स्वाद क्या है। ये ऐसा ही पहले था, बड़े बड़े महापुरुषों ने पहले भगवदाकार वृत्ति की, त्रिगुणात्मका माया पर विजय प्राप्त की, फिर भगवत। देखो सूत जी महाराज के 88,000 ऋषि बैठ के सौनकादि सुन रहे, न माइक है और न कोई ढोल नगाड़ा और संगीत है, सीधे सहज में भगवत चर्चा कर रहे और सब सुन रहे, सब ब्रह्माकार को प्राप्त हो रहे हैं, सब भगवदानंद को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि सूत जी स्वयं भगवान में आसक्त चित्त है, भगवान के अत्यंत प्रेमी है। सुखदेव जी भगवत चर्चा कर रहे, सब ब्रह्म ऋषि आनंद में, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण आसक्त है ना। जो भगवदा आसक्त, वो भगवत गुणगान जब करता है तो जगत मंगल होता है। फिर उसके लिए दुर्लभ क्या, जब भगवान प्रसन्न हो गए, जैसे हम कई बार कहा कि पारस मणि मिल जाए तो 100-200 ग्राम सोना की क्या दरकार, अरे वो चाहे तो पहाड़ बना ले सोने का, लोहे में छुआ। जब अखिल ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले भगवान हमारे हो गए तो ये छोटी मोटी धन वस्तुओं की चाह है क्या। वैसे तो भगवत चर्चा चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, मंगल करने वाली ही है। भगवान का यश, भगवान का गुणगान, पर विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए अगर हम भगवान के ऊपर अपना भार छोड़ दें और फिर भगवत चर्चा करें, हमारी चाहत भगवान हो, तो फिर सारे वैभव सारी सिद्धियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। अल्प का भोक्ता भूमा का अधिकार खो देता है, और जो भूमा का है तो अल्प सब उसके चरणों में लुटता है। ये बात समझ में आ जाए गुरुजनों की कृपा से, तो फिर निश्चित अच्छे हो। भगवान को ही भगवान की चर्चा सुनाओ, नाम जप करो, और जब वो, तो फिर अपने आप वो होता है। फिर जब फूल में पराग आ जाता है तो भंवरों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजना पड़ता। जी। विजय पांडुरंग शिंदे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत दिन से मेरे अंदर चल रहा है। महाराज जी, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तब मनुष्यों के अलावा जितनी भी योनि पशु पंछी, उनको देखता हूँ तो मेरा हृदय जलने लगता है। उन्होंने खाना खाया कि नहीं, जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो उनके सभी के चेहरे आते हैं जिनको मैंने देख के आया हूँ कि हाँ, वैसे आपकी भावना को प्रणाम है, बड़ी पवित्र भावना है। जो आप तुम पशु पक्षियों के खाने के लिए सोच रहे हो तो प्रणाम योग्य भाव है नहीं? आजकल तो लोग खाना खाने में देखते किस पशु का है इसमें, प्रायः वृत्ति बिगड़ती चली जा रही है। इन कोमल पशुओं के हिंसा करके उनको रांध के, हाँ, बड़ी पार्टी समझा जाता है पशुओं के मांस का। ये तो बड़ी कृपा है आपकी, आप जब खाने बैठते हो तो आपको पशुओं की याद आती कि वो खाए कि नहीं खाए। पर अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जिनके अंश हो, आप अंश हो, एक चिंगारी हो, वो संपूर्ण जगत का, अनंत ब्रह्मांडों का परमात्मा है, वो किसी को भूखा नहीं रखता है। एक बार वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी
समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के पास गए और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से ये जो अकाल पड़ा था इसमें किसी को भूखे नहीं रहने दिया, पूरा खजाना खोल करके सबको। तो उनका एक हथौड़ा उठाओ, आओ। वैसे चट्टान सी थी पत्थर की, बोले तोड़ो इसे। तोड़ा तो मिट्टी में दबे हुए मेढक थे, तो हास्ट पुष्ट एकदम। बोले इनको खवाया? बोले नहीं गुरुदेव। बोले कैसे बोल दिया कि अकाल में सबका भरण पोषण किया? सबका भरण पोषण करने वाला वो समर्थ प्रभु है, तुम्हें एक निमित्त मात्र बना दिया है, वो सबका भरण। कोई कोई पशु है कि कुंतल कुंतल मांस उनको चाहिए, एक एक कुंतल, ऐसे है ना इंसान, अजगर आदि, उनको ऐसे भगवान उनको देते, उनका पेट भरते। किसी को 2 चोंच चाहिए तो वो जल दे देते, अन्न दे देते, वायु दे देते, जिसको जो चाहिए। अभी थोड़ा अल्पज्ञ है इसलिए हमको ऐसा लगता है, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहा है, वो स्वामी है सबका, वो महामहिमा में है। उसकी तरफ सोचो कि जैसे वो हमें थाल दे रहा है भोजन की, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते, वो भी ऐसे जीव हैं सृष्टि में, आप नहीं देख पाएंगे, उनका भी भरण पोषण कर। वो एक छोटे से छोटे अणुअणियान महतो महियान, वो छोटे से छोटे जीव में भी आराम से शयन किए हुए है, बड़े से बड़े में सबसे बड़ा वो। हम जितने साव हैं अनंत ब्रह्मांड, उनके रोमकूप में वास करते हैं। देखरावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे भगवान सबका भरण पोषण, जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांड विराट भगवान की गोद में बैठे, वो सबको ऐसे देख रहे हैं। जैसे गोद में बैठे हुआ बच्चा को पता है ना भूखा कौन है प्यासा कौन है, सब ऐसे भगवान सबको देख रहे हैं। सबका भगवान कर्म के अनुसार हिसाब किताब कर रहे हैं। जो चीजें हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी से वो सब फ्री हैं, वायु, जल, तेज। देखो सूर्य तो थोड़ी देर लाइट जलती बिल जाता है, पूरे विश्व को प्रकाश दे, कोई बिल देता है सूर्य भगवान का? पृथ्वी में वास कर रहे जल वायु सब फ्री मिल रही, नहीं, भगवान की तरफ फ्री। अब जो हम चाह करते हैं तो उसमें योग्यता है, आपके पुण्य कितने हैं, आप किस योग्य हैं, वैसे पद मिल रहे हैं, वैसे सुख सुविधाएं मिल रही। आप पाप कर्म के हैं, वैसे दुख मिल रहे हैं, वैसे दुविधाएं मिल रही, विपत्ति मिल रही। बगैर जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री है, कोई भी जीव भूखा नहीं रहता। हाँ, अब उसने ऐसा कर्म कर दिया, ऐसे अपराध कर दिए, फिर वो दंड रूप मिलने। मनुष्यों को भी तो मिल जाता है जेल में, अब जो मिले सो खाओ, जैसे रखा जाए वैसे रहो। नहीं तो स्वतंत्र अगर अच्छे कर्म करो तो आप देखो कोई भूखा नहीं, कोई भूखा नहीं। सबको कहीं न कहीं से भगवान कोई चल के दे आता है, कोई चल के ले आता है, और जिसकी कोई व्यवस्था नहीं तो आप रूप बदल कर जाते हैं, पवाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करके पवाते हैं, बहुत दुलार करते हैं। वो आदमी समझ नहीं पाता कि कौन आया, तो उसको लगता कोई भगत आया, तो भगत नहीं आया था, जगत का मालिक आया था कि मेरे बच्चे तुम भूखे नहीं रह सकते। पक्का भरोसा हो या ना हो तो भी नहीं भूखा, ये भूखे मर गया ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। वो विश्व का भरण पोषण करने वाला किसी को भूखा नहीं। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, पूरी सृष्टि उसकी है। प्रश्न ये था गुरुदेव कि जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो सारे पशु जानवरों की पक्षियों की मेरे को मतलब चेहरे दिखाई देते हैं, तो मैं खाना खा नहीं पाता हूँ, हृदय में जलना शुरू हो नहीं जाता नहीं, है। अब इसमें समझो, आप बात समझो, ये अभी कोई ज्ञान थोड़ी हो गया, या ज्ञान की ही तो दशा है ना इसमें। हाँ, इसी को निवृत्ति करना है। उनमें सब में भगवान को देखो, सब रूपों में भगवान ही है ना, वो सब भगवत स्वरूप हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, एक पशु के ही प्रेम में महाराज भरत अगला जन्म हिरण का हुआ था, पढ़ा है तो सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना होगा। हाँ, गंडकी नदी में भजन कर रहे थे, तो हिरण के प्रेम में, हिरण के चिंतन में अगला जन्म हिरण का हुआ था। सब में भगवान है, सबका भरण पोषण वही कर रहे हैं। भाव सुधारो, नाम जप करो, प्रसाद भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद पाओ, और ये बात करो, मन में सोचो कि विश्वात्मा भगवान हमारे अंदर पा रहे हैं तो सब चराचर जगत को प्राप्त हो रहा है। जब सुदामा जी के तंदुल पा रहे थे ना, तो पूरी सृष्टि तृप्त हो रही थी। जब दुर्वासा जी को दुर्योधन ने प्रसन्न कर लिया चातुर्मास्य में, तो वो चाहता था पांडवों का विनाश,
तो पांडवों ने एक सूर्य की बटलोई प्राप्त की थी सूर्य जी को भजन तपस्या के द्वारा, कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगे तब तक उस बटलोई से जो व्यंजन चाहो सब पदार्थ निकलेंगे, जितने को पवाना चाहो पा सकते हैं, पर द्रौपदी जी पा लें तो फिर उसमें कुछ नहीं निकलेगा। वनवास था 12 वर्ष का, तो दुर्योधन दुशासन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न करके कहा कि आप हम पर एक कृपा करें। तो कहा बोलो। बोले जिस समय द्रौपदी जी पालें उस समय आप चले जाना अपने 60,000 शिष्यों के साथ, हमारे भाई का स्वागत स्वीकार करना महाराज युधिष्ठिर का, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि जानते थे जहां जाएंगे और भोजन की व्यवस्था होगी तो साफ मिलेगा, नष्ट हो जाएंगे। वो गए ठीक उस समय जब द्रौपदी पाकर बटलोई पवित्र करके रख दी थी माज के। अब किसी गृहस्थ के यहाँ अगर संत आते हैं तो बनता है महाराज प्रसाद पाइए आइए, तो यो तो धर्मराज है साक्षात, प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य अर्पित किया महाराज। तो उनका हम स्नान करके आते हैं, आप तैयारी कीजिए। 60,000। और द्रौपदी से पूछा तुमने पा लिया? बोले हाँ पाके पात्र मार्जन। वो शोक मग्न होगा क्या? 60,000 के लिए तो फल फूल भी हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बटलोई से होता चल जाता। अब द्रौपदी ने पा लिया, बचा नहीं। तो द्रौपदी इनका मूर्छित क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया ये सारे कहा तुम एक बटलोई को, अरे जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है, तुम्हें उसकी याद नहीं आई? पुकारा श्री कृष्ण, तो पीतांबर फहराते हुए आ गए। कृष्णा द्रौपदी मुझे भूख लगी। बोले समस्या तो यही है ला, 60,000 महात्मा भी है, उनको भोजन पवाना है, आप कह रहे हो भूख है। अब वो बटलोई जो वरदान वाली उसको तो धोखे। बोले लाओ तो बटलोई। एक सीत निकाला, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। पहली बात तो सूर्य का वरदान था कि द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो सीत कैसे बच गया? दूसरी बात, कोई भी पवित्र भाव रखने वाली अब पात्र को जूठा कैसे रख देगी कि उसमें लगा रहेगा? द्रौपदी जैसी वो भला पवित्र पात्र रख देंगे धुला हुआ, लेकिन कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। एक सीख से एक सीत निकाला और ऐसे का विश्व पूरा तृप्त हो गया। जाओ बुला लो। दुर्वासा जी जितने ऋषि थे सब यहां से भरे थे। जब वो गए बुलाने के लिए महाराज, तो उनका वरदान ले लो हमसे, हमारी एक कवल खाने की इच्छा नहीं है। समझे आप? वो एक सीत पाले तो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। तो जब आप पावना तो भावना करो, वो कृष्ण हमारे हृदय में बैठा है, हम उसको पवा रहे हैं और उसके द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण होगा। ऐसी भावना से आओ। ऐसे देखो भाव पवित्र है पर अज्ञान युक्त है, इसको और निर्मल बनाओ जिससे आपको परमानंद की अनुभूति हो जाए। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये आखिरी स्थिति होती जानना। पर अभी ये जान लो कि प्रभु सबका भरण पोषण करते हैं। आपकी दयालुता का स्वभाव है, तो संतों ने कहा दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत होश में दया को संभालना है। दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बीच का मार्ग निकाल लो। बीच का क्या है? वो दया जिसमें भगवान की याद चली जाए वो फंसाने वाली है, और जिसमें भगवान की याद बनी रहे वही दया मंगल करने वाली है। सब में वही उसी का रूप समाया, चराचर जगत वही बना हुआ है। भाव में आओ तो दुख मिट जाएगा। समझ रहे आप? प्रभु श्री राम को मैंने वचन दिया है, फिर उसका क्या करूं? भगवान को जो वचन दिया है तुमने, तो गर्भ में दिया था कि मैं आपको जाकर के केवल आपको भजूंगा, आपको प्राप्त करूंगा। तो आपने याद किया वो वचन? कौन सा वचन मानोगे? गर्भ में तुमने वचन दिया है कि एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा किसी योनि की माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। वो याद है तुम्हें? नहीं याद है ना? ये याद कर लो, उसी की पूर्ति के लिए सब है। अगर बीच में फंसे तो फिर फंस जाओगे। एक मात्र जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये सब में उसी का रूप समाया। भाव से चलो, भगवान सबका भरण पोषण करते। मुक्त होने आए हो, बंधने नहीं। छुपा छुपी का खेल, हर पर्दा लगा के वही प्रीतम खेल रहा है, दूसरा नहीं। आगे बढ़ोगे। पर बहुत अच्छा भाव है आपका, सात्विक भाव है, दया भाव है। हम पहले कहा, इसलिए प्रणाम करते हैं इस भाव को। कम से कम पशु पक्षियों के प्रति आपका ऐसा दया का भाव, नहीं तो लोग राक्षसी भाव को प्राप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों की हत्या करके रांधना, जिंदा जला के खाना। बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप ऐसे, पर इससे और उठो। जैसे लड़का कोई गोली डंडा ऐसे लिख देना स्कूल में, तो पहला वाला तो उसे शाबाश दिया जाता है, पर वो 2 साल ऐसे लिखता रहे तो थप्पड़ मारा जाता है कि आगे बढ़ो, इसके आगे भी है, इतना नहीं है। तो जैसे आप हो ना, पहली बात में प्रणाम किया कि आपकी बात प्रणाम करने योग्य, धन्यवाद हो गए, पर इतना ही नहीं है।
और ऊपर उठो, जिससे आप अखंड आनंद को प्राप्त हो, प्रसन्नता को प्राप्त हो, दुख तुम्हें छू न जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, समझ रहे ना जी। हाँ, सबसे प्रार्थना हम बार बार कहते हैं, आपसे भजन ज्यादा बने न बने, गृहस्थी में हो, जो अपना कार्य कर रहे हो वही भगवान का भजन समझो, बीच बीच में नाम स्मरण कर लिया, पर ये आचरण जीवन में नहीं होने चाहिए। आप अगर पूर्व में हुए हैं तो भगवान को साक्षी करके छोड़ दो, वो भगवान पीछे की माफ कर देते हैं। अगर आप देखो आए हो, भगवत कृपा से आए हो, आप किसी भी जीव के शरीर का, तो फिर आपकी दुर्गति पक्की है, कोई भी हो, क्योंकि आप कोई राक्षस नहीं हो। ये राक्षसों का और हिंसक पशुओं का आहार है। आपके लिए उत्तम उत्तम फल है, उत्तम उत्तम भोग सामग्री है। बुरा जरूर लगेगा जो पाते हैं, क्योंकि आजकल प्रायः ये पर हम कहते हैं मंगल अगर होना है, आप सुखी होना है, तो सोचो, आप कहते हो कि हमें सुख मिले, और आप दूसरे के शरीर, अपने शरीर को ऐसे काटो, कैसा लगता है? आप दूसरे के शरीर को काट के रांध के पा रहे हो अपनी स्वाद के लिए, तो आपको इस कर्म का क्या फल नहीं मिलेगा? बोले हम तो काटते नहीं, हम तो दुकान से ले आते हैं। तो आप सहयोगी हुए ना। कर्ता, अनुमोदन, प्रेरक, तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है, सुकृत या दुष्कृत का। तो इसलिए जरूर कठिन लग रहा है, क्योंकि आज के जीवन में उच्च कोटि की पार्टी वही समझी जाती है जिसमें ये सब दोष हों। है ना ऐसा समाज, इसी को तो वीआईपी माने। सात्विक भोजन बढ़िया अगर उसको रख दो और हाथ पैर धो के उसको पवाओ, आरती भले करो कि आप आओ अतिथि देवो भव, कोई क्या यार बकवास कर रहा है, नहीं लगेगा। और रख दिया वो सब, ये क्या वीआईपी व्यवस्था होती है। इसलिए भाई ये वीआईपी व्यवस्था नरक ले जाएगी। वहां भी तुम्हारा ऐसे ही स्वागत होगा जो विविध प्रकार के कष्ट देने वाले हैं। ये बात पक्की समझ लो। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ रचने वाले महापुरुषों ने कभी ऐसा आदेश नहीं किया कि किसी भी जीव को दुख देख करके तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा। बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय है और बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला है, कभी ऐसा कोई धर्म अलाउ नहीं करता। हाँ, अधर्म पूर्वक जो जगत का नाश करने वाली चेष्टा करे, उनके ऊपर शासन विभाग है, उनके ऊपर कानून है। कानून के अनुसार वो जो भी दंड निर्धारित न्यायाधीश करते, वो भगवत स्वरूप है, वो पवित्र करने के। लेकिन किसी निर्बल जीव को हम ऐसे आहार विहार में लाएं, तो इसलिए बहुत सावधानी। ये सब बातें बकवास हो जाएंगी यदि आप ये सब करोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। और अगर आप ये गंदे आचरण नहीं करोगे, एक शब्द पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये कोई भी पद टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। ये शरीर टिकाऊ नहीं है, ये संपत्ति टिकाऊ नहीं है। जब शरीर छूटेगा सब छूट जाएगा, आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा। इसलिए प्रार्थना है होश में कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हम इतना चढ़ नहीं आए, मनुष्य योनि में आ गए। अब हम ऐसी, जैसे आप अच्छी अवस्था में जी रहे हो, अब उससे नीची अवस्था में गिर के जीना अब आपके लिए दंड होगा। तो इसलिए हम अन्य योनियों में न जाए। अगर हमें फिर अवसर भगवान दे तो मनुष्य योनि में हो और गुरुवाणी के अनुसार, शास्त्रवाणी के अनुसार चले और भगवान को प्राप्त करें। राधा देवरा बाबा समाधि स्थल। अच्छा, हाँ। महापुरुषों के सानिध्य, महापुरुषों की शरणागति का लाभ ये कि हमारा चित्त विषयों के चिंतन से हटकर प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम चिंतन में लग जाए। अगर संत संग से भगवत चिंतन हमारा नहीं हुआ तो हमने संत संग किया ही नहीं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। अगर हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ जा रहे हैं, संसार के भोगों में सुख, तो अभी हम सच्चे हृदय से संत संग नहीं किया, भले पास रह रहे हो। संत संग का स्वरूप ही है सर्व संगोपहो हिमाम,
व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगोपहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत रंग में रंग दे, उसे सत्संग कहते हैं। और वो प्राप्त है बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, हैं तो हम भगवत दास। तो ये स्थिति हृदय में उतरनी चाहिए। हमारे अंदर काम की दास्ता, क्रोध की दास्ता, लोभ की दास्ता, मोह की दास्ता, मद की दास्ता, मत्सर की दास्ता, ये जन्म जन्म से बनी आ रही है। लेकिन गुरुजनों के प्रताप से अब रघुनाथ जी की दास्ता प्राप्त हुई है। अब चित्त के चिंतन के प्रताप से, जब चित्त इनका चिंतन करेगा तो हम इनकी दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। और इनसे मुक्त होना ही जीवन मुक्त होना है, इनसे मुक्त होना ही भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। इसलिए जबरदस्ती जवान में नाम चलाओ और जबरदस्ती मन को इनकी लीला सुनाओ, इनकी लीला गवाओ, इनकी लीला चिंतन करवाओ। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति इस जन्म में ना हुई तो जैसा अब संयोग बना है, पता नहीं बने कि ना बने। मनुष्य शरीर, धाम, महापुरुषों का सानिध्य, विवेक युक्त, अगर अब ना बना तो दांव फिर चूक जाएंगे। पता नहीं फिर कब कहां कैसा संयोग बने। खूब नाम जप करो संतों की आज्ञा के अनुसार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हाँ, बहुत कृपा, बहुत कृपा। क्या सेवा करें आपकी? प्रश्न था, बोलो क्या? जो जप करने का माला जी, खड़ा होके कर सकते हैं? कोई हाँ, बोलते हैं आप चलते- ऐसे करते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप समझो, हमारी बात हृदय से समझना। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवत चिंतन करना, भगवत स्मरण करना। वो खड़े होके हो, बैठ के हो, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, माला से, बिना माला से, कैसे भी। तुलसी की माला से हम भगवत स्मृति बढ़ाने का सहयोग करते हैं। समझो, माला से भगवत प्राप्ति नहीं होती, माला से नहीं, स्मृति से होती है। अब हम खड़े होके कर रहे हैं या टहलते हुए कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय हमें प्रभु से जुड़ना है। हाँ, कुछ मंत्र आदि हैं जिनकी पद्धतियां हैं कि आप थोड़ा पवित्र होकर पवित्र स्थान में ही टहले फिरे, उठे बैठे, पर ऐसा नहीं कि आप खड़े नहीं हो सकते, आप टहल नहीं सकते, आप नहीं। नाम जब तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। आप समझ, बोलता है इंद्र ले जाते हैं अगर। अरे हमको देना ही नहीं है, हमको किसी को नहीं देना है, क्योंकि हम करता ही नहीं है। हमारे गुरु जी की कृपा से इन हाथों से भजन हो रहा है, भगवान के चरणों में समर्पित है। हम अगर जो कहता है इंद्र ले जाता है, सरकारी आदमी हो, भगवान के दास हो, कैसे कोई ले जाएगा? इस प्रॉपर्टी पर भगवान का अधिकार। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण प्रभु को समर्पित है, तभी तो भक्त होगे। और समर्पित को जब सिंह का भाग हो जाता है तो फिर उस पर कोई दृष्टि नहीं डालता। हम भगवान के शरणागत है। कहीं भी विचलित मत हो। एक चींटी में भी भगवान है, देवराज इंद्र में भी भगवान है, ब्रह्मा में भी भगवान, जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान, सब में भगवान है। इंद्र ले जाएगा, ये हो जाए, ये सब प्रपंच की बातें छोड़ो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि जो बोलो, जहां नाम लोगे ना, वो नाम सीधे नाम ही को प्राप्त होता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम जप करो, किसी की बात मत मानो। अब फिर परेशानी हो जाएगी, टांग में दम नहीं है तो हम बैठे बैठे भजन नहीं कर सकते, तो भजन न करें। अरे हम टहल के भजन करेंगे, हम पैर फैला के भजन करेंगे। राधा राधा, जीवन थोड़ी बर्बाद होने देंगे। भगवान बैठने उठने से नहीं मिलते, भगवान चिंतन करने से मिलते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम, खूब नाम जप करो, किसी के सुनो मत। नाम जप करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अरे सब इन बातों में ना प्रयोग, देवराज इंद्र ले जाएगा, ये ले जाएगा, बोले, ये छोटी मोटी बातों में ध्यान मत दो। भगवान का स्मरण करो, जैसे बने, जैसे बने, उठते बैठते, पवित्र पवित्र जैसे भी हो, स्मरण करो, नाम जप करो। मंत्र जप में कुछ मर्यादाएं हैं, वो बन जाए जितना बन जाए, नहीं तो नाम जप करो। ठीक है ना? जय जय। आदित्य शास्त्री जी बक्सर से। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक स्त्री मात्र में मातृ दृष्टि कैसे हो? देखो, मातृ दृष्टि से पहले हमें भगवत दृष्टि रखनी होगी। तुम्हारे नाम के आगे शास्त्री लगा इसलिए बताया, और होते तो दूसरे उदाहरण देते।
सर्वत्र भगवान है, स्त्री और पुरुष की पोशाक है। ये पांच भौतिक पोशाक है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। जीव देहाभिमानी संबोधन, वो जैसी पोशाक मिलती है वैसा तदात्म हो जाता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा। पर आप शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, संत जनों का संग कर रहे हैं, तो ये तो समझ रहे हैं ना, तो एक ही परमात्मा बहुत रूपों में खेल रहा है। उसे चाहे माता मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे बंधु मान लो, चाहे सखा मान लो, गुरु मान लो, जो मानो, पर सब में मानना पड़ेगा, तभी सिद्धांत है। जैसे गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त है। समस्त माताओं में, समस्त पुरुषों में, समस्त जड़ चैतन्य में एक ही प्रभु रमा है। उसे चाहे जिस भाव से देख लो। जननी का तात्पर्य कि जब हम अपनी माँ को देखते हैं तो हमारा पवित्र भाव होता है। चरण छुए, चाहे वो दौड़ के हृदय से लगावे, तो हमारे अंदर काम थोड़ी आ जाएगा। हमारी दृष्टि जाए तो ऐसी दृष्टि जाए जैसे अपनी माँ को देखने पर हमें कहीं विकार नहीं आता। ऐसे सब मात्र शक्तियां हैं। जब भगवती अम्बा दुर्गा देवी को देखो तो यही रूप है ना, रूप तो यही है। शक्ति का स्वरूप भारी विकास में है, वो महान शक्ति है, अनंत शक्तियों का समूह है, लेकिन है तो ऐसा ही स्वरूप ना। माता जी कैसा रूप धारण किए, वस्त्र धारण किए हुए नारी रूप दिखाई दे रहा है, पर प्रचंड ज्वालामयी शक्ति है। बड़े बड़े बलवानों को भी फाड़ के फेंक देने वाली अम्बा शक्ति। महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, सब हमको उसी भाव में देखना है। जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी है सबके प्रति मातृभाव में, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। ओम भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी हो, अपनी जवान पुत्री हो तो भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। आप और आपकी पुत्री के बीच में तीसरा कोई होना चाहिए। अगर बहुत काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। तो जैमिनी जी नाम के एक महापुरुष थे, तो उन्होंने, भगवान व्यास देव जी ने जब ये श्लोक रचा और बोला तो उनका, भगवान ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि माँ के पास, पुत्री के पास, बहन के पास, अरे वो पिता है, वो भाई है, अगर एकांत में भी रहेगा तो क्या उसके अंदर काम आ जाएगा? मतलब वो मूर्ख ही होगा तो ऐसा होगा। विद्वान अपि कर्षति, वो विद्वान फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो गुरुजन होते हो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, तो उनका इस प्रश्न का किसी दिन समाधान करेंगे। अभी आगे प्रसंग चलता है उसे। फिर बोले शाम की हमारी इच्छा है कि बद्री विशाल में भी एक आश्रम, प्रयाग में भी है, तो कुछ समय के लिए हम वहां के ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए, तुम संभालो, तुम यहाँ के प्रधान बनो, और सब ब्रह्मचारी हैं, और जो यहाँ की दिनचर्या वही करना। ये उत्तर हो रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर। वो समझ नहीं पा रहे, बोले कुछ दिन के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। संध्या के समय सब ब्रह्मचारी तेजस्वी स्नान करके और लौट ही रहे थे। संध्या काल, सूर्यास्ताचल को जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, छम 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 पायलों की धुनी, और नौ किशोर अवस्था, और ऐसी सौंदर्य शोभा, देखते ही रह जाओ। ऐसे भाग के, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। आगे जैमिनी मुनि ही थे, रक्षा करो। क्या बात है? देखा नहीं, ऐसे नीचे देख, क्या बात है, कौन सता रहा है? मैं भटक गई हूँ, रात्रि का समय है, अगर एक रात्रि आपके यहाँ मुझे रहने को मिल जाए तो मैं प्रातः अपने स्थान को चली जाऊंगी, पर मेरी रक्षा करो, मेरा स्त्री शरीर है, मैं जंगल में रह नहीं सकती और मैं भटक गई हूँ। कहा नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आश्रम में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां शरणागत हूं, अगर एक रात्रि रख लेंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा, नहीं जंगली जानवर मार सकते हैं या कोई दुराचारी पुरुष। ऐसा विचार किया, बात तो सत्य है। तो उस समय कुछ में झोपड़ियां और कुछ खपरेले जिनमें ब्रह्मचारी जन रहते थे,
तो एक छोटा खपरेले का दरवाजा लकड़ी का, ऊपर से खपरेला, बोले आप अंदर हो जाइए, अंदर से बंद कर लीजिए, कोई भी आवाज दे बिना प्रातःकाल के खोलना नहीं, और प्रातःकाल होते ही आप गंतव्य स्थान को चली जाना जहां जाना है। अब बैठे आके संध्या में वही आवाज, वही रूप, बार बार हटाने की कोशिश की, हट नहीं रहा। तो मन में आया कि मैंने पूछा नहीं कि तुम जंगल में कैसे फंस गई, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो पूछा ही नहीं। पूछते हैं चल के। उठे, गए, दरवाजा खोलो, उनका नहीं, जैमिनी जी का आदेश है प्रातः। बोले मैं जैमिनी हूं, बोले नहीं आदेश है, नहीं खुलेगा। तो ऊपर के खपरे हटा के, बांस की फंटियां होती उनको हटा के अंदर देखा, दिव्य रूप, निषेध है चरण को देखते हुए वार्ता करो, दृष्टि नहीं। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की ना। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं दर्शन, ऐसे लिखा है काम भाव से किसी भी माता बहन के मुख को देखना या उसके अंगों को देखना निषेध है। उन्होंने देखा, कहा हम एक बात पूछना चाहते थे, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। तो और मुस्कुराते हुए कहा नहीं, अभी कैसे हो सकता है, हमारी तो अभी नवकिशोर अवस्था है, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ। बोले आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिए। बोले यदि आप स्वीकृति दे तो ब्याह कर सकते हैं आपसे। तो कहा हमको तो बहुत सौभाग्य होगा कि आप जैसे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुझे स्वीकार, पर मेरा एक व्रत था कि अगर मैं किसी को पति बनाऊंगी ना तो उसकी पीठ में बैठूंगी, मुंह काला करूंगी उसके, और उसकी पीठ में बैठकर वहां जो जहां तुम स्नान करने गए थे वहां देवी का मंदिर, वहां तक ले चलो, वहीं फिर हम ब्याह की बात करेंगे। तो सोचा रात्रि का समय, कौन क्या है पीठ में। जो वहां पहुंचे तो उतर के 2 चपात लगाए और अपने स्वरूप में आ गए। व्यासदेव जी बोले क्या तुम विद्वान नहीं हो, बहुत बड़े विद्वान जैमिनी जी, क्या तुम विद्वान नहीं हो, क्या तुम्हारे लिए समस्त माताएं बहनें पूज्या भाव से नहीं है, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए। बोले हाँ गुरु जी, बलवाल इंद्रिय ग्रामो विद्वान पिकल सती, आपने जो लिखा सत्य लिखा। अगर हम सानिध्य अधिक मर्यादा के विपरीत तो हमारी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। भगवत भाव से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक मर्यादा की सीमाएं रखी गई, उन सीमाओं में रहते हुए भजन करें। इस भाव के लिए कहा जननी सम जानो पर नारे, सब में मातृ भाव रखना। पर मातृ भाव सब में वही रख सकता है जो भगवत भाव से युक्त है। अगर भगवत भाव नहीं है तो भले राखी बनवाएं, भले चरण छुएं, भले ऐसा, पर अधिक एकांत सेवन पर मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत ही पतित आचरणों में रति करने वाला है। इसको छोड़ दो तो देखो गंदी बातें, अंदर देख लो ना, भले ना हो पर इसकी चाल तो देख लो, सब कोई जानता है ना इसकी चाल। अपने मन की दशा छोड़ दो तो सबकी, किसी एक की नहीं, सबकी वो पतन की तरफ जाती है। हाँ, मंत्र बल से, नाम जप से, सत्संग से हम इसको ऊर्ध्व गति भगवान की तरफ चलाते, नहीं मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। समझ रहे हैं आप जी।
कृपा से सुबह शाम 84 का पाठ सुबह कर लेते। तो आप निश्चिंत रहो। छुट 84 भ्रमंते निर्कय जुगल किशोर समर्थ श्रीमद चतुरासी जी ना। बस हाँ, जैसे वैद्य की आज्ञा पाकर हम दवा पाते हैं, ऐसे गुरु की आज्ञा पाकर उन नियमानुसार चले तो भव समुद्र से मुक्त हो जाएंगे।